हे एंटीबिशेक, क्या हो रे? बीमार है क्या? क्या लग रहा है देखो तेरे को? क्या लग रहा है? बात बता, तुम्हारे दुनिया में लोग बीमार क्यों होते हैं यार? वो भी ऐसे। व्हाट्स विद द बीमारी? चलो समझते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा सेशन जो फिजिक्स से बिल्कुल अलग है, लेकिन है बड़े काम का। हेल्थ हम सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी मेंटेनेंस करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन जब कभी हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ी भी चीटिंग करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। कोविड हो या ना हो, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ये बीमार पड़ते क्यों हैं भाई। Why do we fall ill? चलिए समझते हैं। And before that, make sure to subscribe to the channel if you are crazily in love with science. अब हमारी हेल्थ के 3 स्टेट होते हैं, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल। जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी ही हमारी सोशल और मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा बीमार पड़ना तो भाई बिल्कुल तय है। जब भी हमारा नॉर्मल बॉडी रूटीन इफेक्ट होता है, दैट्स व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग सिक, अजीब से लगने लगता है ना, मतलब मेंटली हो, फिजिकली हो, माहौल जो हम अजीब फील करने लगते हैं। अब बीमार पड़ने के कई रीजंस हो सकते हैं। मेनली हो सकता है कि हम किसी बैक्टीरिया वायरस के कांटेक्ट में आ गए एंड देन एज ए रिजल्ट हम बीमार हुए। दूसरा मेजर रीजन हो सकता है नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, which is very important, which eventually give invitation to diseases. Diseases के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है infectious diseases and non-infectious diseases. Infectious diseases वर्ड से ही पता लग गया होगा कि भाई क्या है। These type of diseases can be easily transmitted from one person to another. और इसके होने के पीछे का मेजर रीजन होता है वायरस, बैक्टीरिया, फंजी, पैरासाइट्स। और इसका तो एग्जाम्पल भी आज के टाइम में देना बिल्कुल हार्ड नहीं है ना। परफेक्ट एग्जाम्पल तो आपका कोरोना ही है। दूसरा, आपने डिफरेंट टाइप के फंगस जो भी कुछ दिनों पहले ही आकर गए थे उनके बारे में पता होगा। ऑलमोस्ट रेनबो के सारे कलर्स बन चुके थे, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, पता नहीं और क्या था। अब आते हैं दूसरी डिजीजेस पर, यानी वो जो इन्फेक्शियस तो नहीं है पर इक्वली खतरनाक जरूर है। ये बेसिकली होती है लोगों की चॉइस ऑफ लाइफस्टाइल से या एनवायरनमेंट से, या फिर हो सकती है जेनेटिक्स इसके पीछे। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है हार्ट डिजीज। यूं तो दिस कैन हैपन ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल चॉइस, बट जेनेटिक्स भी इसमें मेजर रोल प्ले करती है। अब कभी सोचा है कि जो हमारा शरीर है और इसके अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, भाई इस बेचारे का क्या होता है जब इस पर दुश्मनों का वार होता है? आखिर ये बेचारा काम कैसे करता है उस सिचुएशन में? चलो लेट्स सी। जब भी कभी हम बीमार होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल वायरस की एंट्री होती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम हो जाता है एकदम सतर्क एंड देन वो स्टार्ट करता है एंटीबॉडीज बनाना। नाउ व्हाट आर एंटीबॉडीज? बेसिकली एंटीबॉडीज आर सच प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर आ रहे जितने भी न्यू फॉरेन मटेरियल्स हैं, यानी दुश्मन है, उनका हिसाब रखती है एंड मेक श्योर करती है कि वो बचे ना। एंड देन इट ऑल्सो रिमेंबर्स दी फॉरेन मटेरियल्स इन केस अगर वो वापस हमारी बॉडी में एंट्री लेता है, देन हमारी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल कैन बी कोरोना वैक्सीनेशन प्रोसेस। और इफ यू वांट टू नो दिस देन हमने ऑलरेडी इस पर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखी है। वैक्सीन बहुत ही प्यारी वीडियो है, हमने इस ईयर, यू कैन चेक दैट आउट। हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, ठीक है, चेक इट आउट। What happens in your body when you have a cold? Let's try understanding a very simple process how immune system works. How does the body fight the cold? The common cold describes a whole range of more than 200 viruses that target the lining on the inside of your nose, throat and sinuses and binds to the cell. The virus hijacks the cell to help it make more viruses that can go on to infect other cells, preparing to invade more of your nose. At any sign of infection, your cells raise the alarm by sending out messages about the common cold virus. The white blood cells, vessels and brain all read these messages and focus on the affected areas.
the blood vessels around the affected area widen, allowing more blood to flow into the area and bring more white blood cells to fight the virus. As a side effect, आपका जो nose है वो थोड़ा puffy, थोड़ा लाल हो जाता है ना जब आपको कोल्ड होता है, and gets filled with fluid करते रहते। The area gets hotter, wetter and less comfortable for the virus to settle in. And इसकी वजह से your nose starts flowing and your body clears itself from all the used white cells, viruses and excess fluid. तो ये जो सर्दी के दौरान जो बाहर आती है वो because of virus नहीं है, but it because of your immune system. Now why do we feel bad when we are sick? अब इसके पीछे भी हमारा इम्यून सिस्टम ही है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है ताकि हमारे अंदर जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स गए हुए हैं उनका मूवमेंट स्लो हो जाए और हमारे इम्यून सिस्टम अपना काम अच्छे से कर पाए। नाउ व्हेन यू आर इल तब कहा जाता है कि भाई जाओ रेस्ट कर लो, सो जाओ जाके थोड़ी देर और उसके पीछे का भी यही रीजन होता है कि दैट व्हेन यू स्लीप तब आपकी बॉडी किसी और एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होती है एंड थस योर इम्यून सिस्टम can properly work on just killing these viruses or all the foreign materials which is getting into your body. So everything that you go through when you're ill is basically your immune system acting up. थोड़ा सा sad होना, dull होना, tired होना, it's just your immune system telling you भाई जा सो जा. Simple. I think अब आपको समझ आ गया होगा कि why do we fall ill. Make sure to hit the like button if in case you enjoyed this video and share it if you loved it, and subscribing to the channel will mean a lot to us. Also remember that Vedantu के world class pro courses for 6 to 12 grade CBSE and ICSE, JEE and NEET सब में जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है and by using the coupon code SPECTRUM you can avail an amazing offer during the enrollment. So until we meet the next time, this is Abhishek signing off for today. Peace. तो बस करना क्या था तुम लोगों को? हाथ ठीक से धोना था, नहा धो लेना था और अच्छा खाना था। इतना ही तो है ना। ये सब कर लोगे तो बीमारी नहीं होगी।